दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिडिवल इंडिया। मतलब मिडिवल जो हिस्ट्री है ना, वो बिहार से रिलेटेड क्या क्या है वो वाला हम पढ़ेंगे। और ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा ही होता है। बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इस पार्ट को आपको अच्छे से करने के लिए ना, आपको प्रीवियस ईयर भी इसके सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसमें रिपीटेड क्वेश्चन ही आता है यार, ठीक है। तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन है बिहार में तुर्क शासन। अब ये बीपीएससी 67 में क्वेश्चन पूछा हुआ है यार। कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्रेडिट किसको मिलता है टू एस्टेब्लिश ऑटोमन पावर इन बिहार। तो इख्तियार मोहम्मद इबन बख्तियार खिलजी, तो ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। क्या नाम है? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इबन बख्तियार खिलजी। हु वॉज ही? वो किसका असिस्टेंट है? मलिक हसमुद्दीन द कमांडर ऑफ बनारस एंड अवध। ठीक है। अब देखो, मैं आज सेलेक्टेड नोट्स लेके आया हूँ, तो अब इसमें भी ना आप इंपॉर्टेंट निकालने मत बैठ जाना, ठीक है ना। यहाँ जितने भी फैक्ट यहाँ लिखे हुए हैं ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। हमने भी सिलेक्टेड ही किया हुआ है ये। चलो आगे चलते हैं। क्या लिखा है? स्टार्टेड एक्सपेडिशन ईस्ट ऑफ कर्मनाशा रिवर इन 12th एंड 13th सेंचुरी। तो इस पॉइंट से तो कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। तो अब कर्मनाशा रिवर है यार। अब जरा मुझे ये बता दो, ये किस दो स्टेट के बीच में बाउंड्री बनाती है, और ये गंगा में कहाँ मिलती है, ठीक है। अब देखो, दिस टाइम जब ये एक्सपेडिशन हो रहा होता है तुर्कों का बिहार में, तो उस समय सेन डायनेस्टी के रूलर कौन है? लक्ष्मण सेन। और पाला डायनेस्टी के कौन है? इंद्रद्युम्न पाल। इंद्रद्युम्न पाल, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सेन के कौन से हैं? लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन। और पाल के कौन है? इंद्रद्युम्न पाल, इंद्रद्युम्न पाल, इंद्रद्युम्न पाल, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अब देखो, बिटवीन 1198 एंड 1204 एडी, बाय मेकिंग मनेर द सेंटर ऑफ मिलिट्री कैंपेन, ही फोर्स मगधा एंड अदर स्टेट्स टू सरेंडर। तो अब बताओ यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो तुर्क थे, इन्होंने अपना मिलिट्री कैंपेन कहाँ बनाया था? मनेर में। कहाँ बनाया था? मनेर में। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कहीं पे, ठीक है। तो इसकी जानकारी किसकी मिलती है? इसकी जानकारी इतिहासकार मिनाजुद्दीन सिराज से हमें मिलती है, ठीक है। बस आगे चलते हैं अभी। The first important success of Bakhtiyar Khilji was the conquest of Udantapuri, which was completed in 1198 AD। तो उदंतपुरी का आपने नाम सुना है? देखो, ओ से उदंतपुरी, ओ से गोपाल, ठीक है। तो गोपाल ने बनाया है। फिर उसके बाद क्या होता है? 1203-4 में वो नादिया जो बंगाल में है, वो उस पे वो चढ़ाई करता है। अरे लक्ष्मण सेन भाग जाता है यार। आप इसकी स्टोरी सुनना, कभी पढ़ना इंटरनेट पे। लक्ष्मण सेन उसका, वो क्या करते हैं ना, वो एज अ व्यापारी एंटर करते हैं, तो घोड़ों के व्यापारी हैं ये हैं, और एकदम से फिर वो घुस जाते हैं फिर, और लक्ष्मण सेन भाग जाता है वहां से, ठीक है। ये एक स्टोरी है उसकी। आगे चलते हैं। अब देखो, उदंतपुरी को जीता, नादिया लक्ष्मण सेन को इसको संगठित किया, और कैपिटल क्या बनाया? लखनऊती, ठीक है। लखनऊती बना दिया। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि उसकी प्रशासनिक मुख्यालय क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है उसकी? प्रशासनिक कैपिटल, मुख्यालय जिसको बोलते हैं ना, मुख्यालय, वो है बिहार शरीफ। मिडिवल इंडिया का ज्यादातर जो हुआ है ना इवेंट, वो बिहार शरीफ में हुआ है, ये याद रखना, ठीक है। और तुक्का मारने में भी आपको हेल्प मिल जाएगा। तो कैपिटल क्या बनाई? लखनऊती बना दी, ठीक। अब देखो, 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया। उस समय यहाँ का शासक गोविंद पाल था, जो मारा गया। तो देखो, ये डेट याद रख लेना यार, 1193। अच्छा, 1191 में क्या हुआ, 1192 में क्या हुआ, 1193 में क्या हुआ, 1198 में क्या हुआ, ये आपको पता होना। तराइन का युद्ध, द्वितीय युद्ध, नालंदा, उदंतपुरी, ये सब एकदम फैक्ट रटे होने चाहिए यार, ठीक है। तो उस समय यहाँ का शासक कौन है? गोविंद पाल, गोविंद पाल, गोविंद पाल। लाइब्रेरी का नाम अच्छा अच्छे को नहीं पता होगा, जिसको जलाया है उसका नाम है रत्ना सागर रत्नरंजक, रत्ना सागर रत्नरंजक, ठीक है। तो उस इसी लाइब्रेरी को जलाया है। बख्तियार खिलजी फॉर्मली रूल्ड इन दिस एरिया अंडर ऐबक। मतलब बख्तियार खिलजी किसका गुलाम है यार? ऐबक का है ना। ऐबक के अंदर काम करता है वो,
ठीक है, लेकिन 1206 में ऐबक की मृत्यु हो जाती है पोलो के खेलते समय। ऐबक टू दिस एरिया अंडर हिज कंट्रोल। अब बख्तियार खिलजी क्या करता है, ये एरिया अपने अंडर ले लेता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बंगाल रूलर्स वांटेड टू डेवलप बिहार एज अ फ्रंट लाइन टू डिफेंस अगेंस्ट एनी अटैक फ्रॉम दिल्ली। अब देखो यार, ये अपना बंगाल पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे अपना बिहार पड़ता है, यहाँ दिल्ली पड़ता है। तो ये एक फ्रंट लाइन की तरह काम करेगा कि यहाँ से आने वाले, और मतलब फ्रंट लाइन का मतलब पता है, जैसे अफगानिस्तान काम करता है। अफगानिस्तान में कभी शांति क्यों नहीं है, क्योंकि एज अ बफर स्टेट का काम करता है वो। ठीक है, जो भी स्टेट बफर स्टेट का काम करेगा ना, उसमें हमेशा प्रॉब्लम होता है। तो दिल्ली और बंगाल के बीच में काम कर रहा है। तो वो चाहते थे कि अगर यहाँ से कोई आक्रमण करे दिल्ली से, तो हमें पता चल जाए बंगाल रूलर्स को। ठीक है, तो यही था। हम्म। अब देखो, कैंपेन्स ऑफ इल्तुतमिश, बलबन, गियासुद्दीन तुर्की, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। ठीक है, 1225 में इल्तुतमिश कैप्चर बिहार, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार पे कैप्चर कब किया है, 1225 में, 1225 में, 1225 में। ठीक है, लेटर बलबन मेड कैंपेन्स इन दिस रीजन सप्रेस्ड बाय रिबेलियन ऑफ तुगरिल। और ये बीपीएससी 67 का री का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तुगरिल, तुगरिल वाला ये वर्ड जो है ना, तो बलबन इसका आंसर था, उसमें देखना दिया होगा ऑप्शन में। तो ऐसा नहीं है कि मैंने 67 देने के बाद ये नोट्स लिखे हैं, मैंने 67 के पहले ही ये नोट्स लिखे हैं। ठीक है, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा यार। और अगर पढ़ने चले जाओगे मेडिवल, तो फिर दुनिया भर की, और देखो 2 पेज का नोट्स है बस उसमें। जब आप एक वो है ना अपनी अहमद की बुक है यार, वो पता नहीं क्या नाम है, इम्तियाज अहमद की बुक, उसमें आप मेडिवल इंडिया, इसका मेडिवल का पार्ट देखो बिहार का, 2 से 3 पेज में खत्म कर दिया है उसको। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ तुगलक, ठीक है, बिहार वॉज डोमिनेटेड बाय द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। गयासुद्दीन तुगलक while returning from the Bengal in 1324 defeated the Karnat dynasty ruler Hari Singh Dev in North Bihar। ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, कर्नाट वंश का शासक है ये, कर्नाट वंश का। ठीक है, हर सिंह देव। देखो, अब ये सब जो पॉइंट है ना, ये सब ऐसे पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में हु वॉज द गवर्नर ऑफ बिहार। तो मजदूल मुल्क, मजदूल मुल्क, मजदूल मुल्क, इसको बार बार रिवाइज करना है यार। बार बार वो यही पूछेगा, अकबर के समय गवर्नर कौन है, जहांगीर के समय गवर्नर कौन है, बस इतना ही क्वेश्चन आता है इससे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है, गवर्नर ऑफ बिहार कौन है, मजदूल मुल्क, मजदूल मुल्क। वो हरि सिंह देव के अगेंस्ट कैंपेन करता है बस। ठीक है यार, एकदम सिंपल सा सवाल आएगा, और नहीं पढ़ा होगा ना तो छूट जाएगा वो। द तिरहुत रीजन was annexed to the तुगलक empire and the region was named तुगलकपुर। जो दरभंगा था ना, उसका पहले नाम क्या था, तुगलकपुर। ठीक है, क्यों वो पता चला, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के यहाँ पे मिले हैं, और उसने एक फोर्ट भी बनाया है यहाँ पे, और एक जामा मस्जिद भी बनाया दरभंगा में। ठीक है, एक फोर्ट बनाया, एक जामा, तो ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, क्योंकि फोर्ट और जामा मस्जिद मतलब दरभंगा में किसने, तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद। गयासुद्दीन तुगलक ने कब अनेक्स किया था, 1324 में। ठीक है, 1198 में कौन सा है, उदंतपुरी को बख्तियार खिलजी ने किया है। 1193 में क्या किया है, नालंदा पे आक्रमण किया था। उस समय के रूलर कौन थे, गोविंद पाल थे। लाइब्रेरी का नाम क्या है, रत्ना सागर लाइब्रेरी का नाम है। तो ऐसे बोल बोल के ना दिमाग पे जोर डालना है यार, और फैक्ट्स को याद करना है। कंटेम्प्रेरी सूफी संत, कंटेम्प्रेरी सूफी संत हजरत सरफुद्दीन यहाँ मनेरी वर्क्स लाइक मुल्फुजात एंड मनाइकीबुल आसफा गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड। मतलब ये लिखा है यहाँ पे कि जो सूफी संत हैं हजरत सरफुद्दीन याहा मनेरी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। ठीक है, सूफी संत हजरत सरफुद्दीन यहाँ मनेरी, उनका जो काम है, जो उन्होंने लिखा था ना मलफूजात, क्या लिखा, मलफूजात और मनाइकी बुल आसफिया, उसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि तुगलक पीरियड के समय बिहार में गवर्नर कौन कौन थे। तो क्या ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है यार, इन सूफी संत का नाम नहीं पूछ सकता पेपर में, ये काम नहीं पूछ सकता उनकी मलफूजात और, देखो दोनों एम से है। ठीक है, और नाम में भी लास्ट में मनेरी आ रहा है, तो बस उठाना ऑप्शन फिर। ठीक है, इंस्क्रिप्शन भी मिली है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, और ये आया हुआ है बीपीएससी में।
कि अजैन टेम्पल ऑफ राजगीर को डोनेशन किसने दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, देखो दान दक्षिणा जो भी कर रहा है ना, वो फिरोज शाह तुगलक करता है मिडिवल इंडिया में, ठीक है ना। तो अब याद रखना ही, उसके आसपास कुछ मत मतलब हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ, क्योंकि मोहम्मदीन तुगलक के समय बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी यार, तो उस सबको सुधारने के लिए ना फिरोज शाह तुगलक ने बहुत से काम किए हैं, आप पढ़ोगे इसको मिडिल इंडिया में। तो ऐसे डोनेशन वोनेशन के काम है ना, तुगलक को मार देना, फिरोज शाह तुगलक को। द कैपिटल ऑफ बिहार वॉज एट बिहार शरीफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ तुगलक। बिहार नाम यहीं से आया है। ठीक है। ठीक है, तो बिहार नाम इसी समय पड़ा, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मेडिवल टाइम्स में बिहार नाम पड़ा है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं यार इसमें। अब कुछ एक्स्ट्रा नोट्स हैं, ये मैंने यार मतलब वो इम्तियाज अहमद की बुक है ना, उसी से निकाला था। देख लेते हैं। बख्तियार खिलजी वॉज सिक एट देवकोट। फिर उसका जो लेफ्टिनेंट है वो उसको मार देता है, अली मर्दान खिलजी। अली मर्दान खिलजी। हिज बॉडी इज ब्यूरिड इन इमादपुर मोहल्ला ऑफ बिहार शरीफ टाउन। ठीक है, इसको कर लेना एक बार, इमादपुर मोहल्ला बिहार शरीफ। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? मोमिन आरिफ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? ताज फकीह है। ठीक है, मनेर क्या था? कैपिटल था। की विजय से सूफी संत का संबंध था ताज फकीर। ताज जीत गए मनेर, मनेर जीत के ताज पहन लिए, ताज फकीर, ठीक है। चलो, अब आता है बिहार में अफगान। बिहार में तुर्क खत्म हो गया, अब बिहार में अफगान आता है, ठीक है। तुगलक वंश के विघटन के पश्चात जौनपुर के शासकों के प्रभाव क्षेत्र में बिहार का क्षेत्र आ गया। जब तुगलक का डिक्लाइन हुआ तो बिहार का क्षेत्र किसके क्षेत्र प्रभाव में आ गया? जौनपुर के शासकों का। ठीक है, लेकिन अब ऐसे थोड़ी होगा, बगल में क्या है? बगल में तो देखो यार, बिहार है बगल में, बंगाल है, सॉरी। तो अब झगड़ा होगा फिर। देर वॉज अ लॉन्ग स्ट्रगल बिटवीन बिटवीन शर्की, ये नाम याद रखना है यार, जौनपुर के शासकों क्या बोलते हैं? शर्की एंड हुसैन शाही ऑफ बंगाल फॉर द राइट्स ओवर द बिहार एरिया। ठीक है, अब प्रभाव क्षेत्र किसका आ गया? जौनपुर का। लेकिन जो बंगाल में हुसैन शाही है, इन दोनों के बीच में झगड़ा लग जाता है फॉर द राइट्स ओवर बिहार एरिया। दिस बैटल was fought between the rulers of Delhi versus ruler of Bengal after the victory of Delhi rulers over जौनपुर। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, बस शर्त याद रखना, कुछ नहीं आएगा इसमें से, बस आपको बता दे रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन according to inscriptions found in Bihar Sharif, Sikandar Lodi defeated the Bengal rulers। तो सिकंदर लोदी defeated the rulers in 1495 and appointed दरिया खां नुहानी एज द गवर्नर ऑफ बिहार। ये क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर लोदी ने बिहार के गवर्नर के रूप में किसको अपॉइंट किया था? दरिया, दरिया खान नुहानी। देखो, एक दरिया आएगा, एक दाऊद खान नुहानी आएगा यार, यहाँ कंफ्यूजन नहीं हो जाना। ये दरिया है, ठीक है। ये दरिया खान नुहानी है, दाऊद खान नुहानी आगे आएगा। दरिया खान नुहानी के बाद आता है बहार खां, फिर आता है जलाल खां, इसका संरक्षण शेरशाह सूरी था। ये सारे अफगान हैं, ठीक है, ये सारे अफगान हैं। दरिया खान नुहानी। फिर एक क्वेश्चन एंशियंट में पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट अफगान रूलर? तो लोदीज। हु वाज द सेकंड अफगान डायनेस्टी? तो सूर डायनेस्टी। ये सब अफगान ही है, ऐसा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अपने शेरशाह, ठीक है। अब यहीं से हर बार क्वेश्चन पूछता है बिहार में। फादर कौन है? हसन खान। कौन है? हसन खान, जागीरदार ऑफ सासाराम। चाइल्डहुड नेम फरीद है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। बहार खान नेम्ड हिम शेर खान। देखो नाम क्या है? फरीद खान, लेकिन बहार खान जो है ना, उन्होंने इसका नाम शेर खान रखा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, बार बार बीपीएससी में एक ही क्वेश्चन पूछता है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है यार, बार बार वही क्वेश्चन आता रहता है। ये याद रखो, 1472 से 1545। ठीक है, ये फादर्स नेम कर दिया। बचपन में एक शेर को तलवार से मार देने का उनका नाम शेर खां पड़ा।
ये नाम मोहम्मद बहार खान ने दिया। ठीक। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई जीतकर बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत किया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि किस साल सूरजगढ़ की लड़ाई हुई। 1534 में। एक ये शेरशाह सूरी के जंग को अरेंज करने के लिए आता है और एक हुमायूं का आता है यार। ठीक है, इनका ना एकदम फैक्ट याद कर लेना। ठीक है, फिर 1536 में कैप्चर कर लेता है बिहार को। 39 में चौसा के युद्ध में हरा देता है हुमायूं को। ये सब आपको पता है यार, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब चौसा जब जीतता है तो शेरशाह नाम अज्यूम करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, हुमायूं को फिर पटक पटक के मारा। 10 जून 1540 शेरशाह वॉज ड्यूली क्रोनेट आगरा। ये आगरा याद रखना, कहाँ पे किया, आगरा में क्रोनेट हुआ है 10 जून 1540। ठीक। अब आगे चलते हैं। लाहौर को कब्जा कर लेता है 1540 में। और पोस्टल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितने स्टार लगाने लगा लो। हु स्टार्टेड पोस्टल सिस्टम। ठीक है, शेरशाह सूरी। शेरशाह बिल्ड अ फोर्ट इन पटना एंड मेड इट कैपिटल। ही मेंशन इन तारीख दाऊदी ऑफ अब्दुल्ला। ये याद रखो, तारीख दाऊदी ऑफ अब्दुल्ला में ये लिखा हुआ कि शेरशाह ने पटना में अपना कैपिटल बनाया था। ठीक है, अब आप कहीं सासाराम कैपिटल मार के मत आ जाना। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर नाम उसका सासाराम का ही आता है। ही आल्सो अटैक मालवा इन द ईयर। ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है। हाँ, लास्ट बैटल ऑफ शेरशाह विद चंदेल। एक दिन अपने सैनिकों के कार्य का निरीक्षण करते समय हथगोला पड़ जाता है उसके हाथ में, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। 1500 5 साल का शासन किया है और 68 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठता है, लेकिन इतिहास में अपना नाम कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यार। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बस चंदेलों के खिलाफ लड़ाई, लास्ट में इतना याद रख लेना। शेर शाह के कार्य, यहाँ से क्वेश्चन आता है। रोहतासगढ़ का किला, दिल्ली का किला कुनहा, किसानों की दशा सुधारने के लिए भी कार्य किया, भूमि के माप के लिए गजे सिकंदरी। वेरी इंपॉर्टेंट, अब आप सिकंदर लोधी मारा होगा, इसका आंसर देखना। गजे सिकंदरी का प्रयोग किया, साथ ही साथ सन की डंडी का प्रयोग किया। ठीक है, शेरशाह ने भूमि सुधार हेतु कबूलियत एवं पट्टा प्रथा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पट्टा प्रथा, कबूलियत प्रथा का प्रतिशत कुल पैदावार का 1/3 राज्यों के लिए जाता था। ठीक है, चलो। शेरशाह सूरी बहुत अच्छा रूलर था, कहीं पढ़ना है इसके बारे में। यहाँ से सिक्के के बारे में पूछ लेगा। चांदी का रुपया चला है, तांबे का दाम, आप पूछो ना कितना दाम है, तो तांबे का दाम है। दाम एक सिक्के का नाम है, ध्यान रखना। ठीक है, बस सूर्य डिनेस्टी का डेट क्या है, 1540 से 1555 का इसका डेट है। आगे चलते हैं। ये आप याद कर लेना कब किसका टाइम टेबल है। आफ्टर द डेथ ऑफ शेर शाह, बिहार वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ अफगान विच इंक्लूड द नेम ऑफ। ठीक है, लास्ट में कौन आता है, दाऊद खां कर्रानी। देखो, वहां दरिया खां था, यहाँ दाऊद था। अब यहाँ पे झगड़ा लगेगा, देखना। ठीक है, सुलेमान खां करानी टाइम पीरियड है, वो अकबर के संग उसका गुड रिलेशन है। ठीक है, जब वो मर जाता है ना, तो तब भी अफगानों का ही कंट्रोल रहता है, क्योंकि 1540 से 1555 तक उसका राज चल रहा है ना, सूर्य डिनेस्टी का। और 1455 में शेरशाह मर जाते हैं, तो बाकी 10 साल कौन है, तो ताज खान करानी, सुलेमान खान करानी, दाऊद खान। तो ये जो सुलेमान खान करानी, इसका अकबर से अच्छा रिलेशन है, लेकिन जो उसका बेटा है उसका नहीं है यार, उसका रिलेशन नहीं है। बस इसी बात पे अकबर का दिमाग खराब हो जाता है। फिर अकबर हिमसेल्फ केम टू बिहार एंड अटैक हिज किंगडम इन 1574 एंड कैप्चर्ड पटना, आल्सो डिफीटेड द किंग ऑफ मिथिला। तो किस साल अटैक किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार को डिक्लेयर कब कर दिया, 1580 में, एज अ प्रोविंस अंडर मुगल एम्पायर। ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना, दोनों के दोनों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अकबर अपॉइंटेड राजा मान सिंह एज द गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, मान सिंह को गवर्नर बनाया एंड ही स्ट्रेंथेंड द मुगल एम्पायर इन बिहार। राजा मान सिंह एस्टेब्लिश रोहतास एज हिज कैपिटल। ठीक है, पटना को नहीं बनाया, ध्यान रखना। आर से राजा राम मान सिंह, आर से रोहतास। उसने क्या बनाया था, पटना बनाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने। अब आगे चलते, जहांगीर आ गया।
खोखर, खोखर देश पे किसने अटैक किया था? जहांगीर ने। छोटा नागपुर का क्षेत्र है। आपने प्रिंस परवेज को गवर्नर ऑफ बिहार बनाया और इसके बाद जो प्रिंस थे ना वही गवर्नर ऑफ बिहार बनने लगे। तो ऐसा पूछेगा किस काल से शुरू हुआ? जहांगीर के काल से। ठीक है, ये पूछता है कि जो प्रिंस लोग थे वो बिहार के गवर्नर को अपॉइंट करने की प्रथा किसके काल से शुरू हुई? तो जहांगीर के काल से शुरू हुई। नेक्स्ट, औरंगजेब। बस इतना ही पढ़ना होता है यार, इसके ज्यादा कोई पढ़ रहा तो समझ लेना टाइम खराब कर रहा है अपना। गवर्नर ऑफ बिहार राजकुमार अजीम, अजीम उशान, इसी से पटना का नाम अजीमाबाद पड़ गया। ठीक है, आफ्टर दैट ऑफ औरंगजेब बहादुर शाह बिकेम द मुगल एम्पर, ही अपॉइंटेड राजकुमार अजीम, उन्होंने भी वही किया। फर्रुख शेर वाज द फर्स्ट मुगल एम्पर हु वाज कोरोनेटेड एट पटना इन 1713। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जितने भी मुगल शासक हुए हैं ना उसमें फर्रुख शेर एक ऐसा है एम्पर जिसका तख्त पोशी पटना में हुआ है, बिहार में। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये सब तो यार आपने उसमें पढ़ा ही होगा यार, मॉडर्न इंडिया में। लास्ट में तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था बस। हैबत जंग और ये एक चार्ट सा बना देते कि 1704 सिद्ध कुली खां बंगाल को स्वतंत्र करा देते हैं। 1733 बंगाल बिहार में उड़ीसा बंगाल के नवाब के नियंत्रण में आ जाता है। अली वर्दी खान बिहार का उप नवाब बनता है। अली वर्दी खान बंगाल का नवाब बन जाता है 56 में। 56 अली वर्दी खान ने हैबत जंग को बिहार का उप नवाब बनाया था। हैबत जंग को अफगानों ने उसको मार दिया फिर 1748 में। फिर अली वर्दी खान की रानी सराय का युद्ध हुआ, पटना के युद्ध में अफगानों को पराजित कर दिया। मोर देन इनफ है। रानी सराय का युद्ध याद रखना, अली वर्दी खान और अफगानों के बीच 1748-49। इस तरह के क्वेश्चन दरोगा वरोगा में आ जाते हैं यार। ठीक है, बस इतना ही है यार इसमें। इसको रिवाइज कर लेना भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, मैं सच बता रहा हूँ, बिलीव कर लेना, पेपर उठा के देख लेना, 68 का आएगा तो भी देख लेना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं, बस आप प्रीवियस ईयर बनाते रहो।